हेलो एंड वेलकम। तो आज का हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ये BNSS 2023 के कॉन्टेक्स्ट में है और ये एक जनरल वीडियो है, इसमें केस लॉस नहीं है। तो मेंटेनेंस वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स का सेक्शन नंबर 144 ऑफ BNSS 2023 में दिया गया है कि एक पर्सन जिसके पास इनफ मनी हो वो अपने फाइनेंशियली डिपेंडेंट वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स की टेक केयर करने के लिए मना कर दे रहा है या फिर इग्नोरेंस कर रहा है, वहाँ नेग्लिजेंस कर रहा है, तो वहाँ पे एक मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है कि वो एक मंथली अमाउंट मेंटेनेंस के रूप में उन लोगों को दे। तो इसी के ऊपर बेस्ड ये सेक्शन है। तो यहाँ पर वाइफ का क्या मतलब है? वाइफ करंट वाइफ भी हो सकती है और डिवोर्स्ड वाइफ भी हो सकती है। और डिवोर्स्ड वाइफ तभी हो सकती है जब उसने रीमैरिज नहीं की हो और वो अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ हो। और एक वाइफ कब एंटाइटल्ड नहीं है मेंटेनेंस के लिए? जब वो एडल्टरी में रह रही हो, जब वो अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए उसने मना कर दिया हो बिना सफिशेंट रीज़न के, या तो वो दोनों सेपरेट रह रहे हो उनके म्यूचुअल कंसेंट से, मतलब दोनों का म्यूचुअल कंसेंट है। फिर चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन में माइनर और मेजर में दोनों हैं लेकिन सभी नहीं है। माइनर में सभी चिल्ड्रन हैं, चाहे वो लेजिटिमेट हो, इलेजिटिमेट हो, या फिर मैरिड माइनर डॉटर हो। और मैरिड माइनर डॉटर सिर्फ तब जब उसका हस्बैंड नहीं कमा रहा हो। फिर मेजर में लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट दोनों चाइल्ड होंगे, लेकिन सिर्फ तभी जब वो फिज़िकली और मेंटली डिसेबल हो या फिर इंजर्ड हो। इसमें मैरिड डॉटर भी इंक्लूड हो रही है अगर उसके पास सफिशिएंट मीन्स की कमी है। पेरेंट्स, अब फादर और मदर दोनों अगर खुद को मेंटेन करने के लिए केपेबल नहीं है तो वो लोग भी एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए। लेकिन स्टेप मदर और स्टेप फादर के कॉन्टेक्स्ट में BNSS में कुछ कहा नहीं गया है। इसके लिए एक अलग से एक्ट है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। उसमें इधर मेंशन किया गया है कि स्टेप मदर और स्टेप फादर को मेंटेनेंस मिलना चाहिए कि नहीं। तो स्टेप मदर को तब मेंटेनेंस मिलेगा जब वो चाइल्डलेस हो और अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ हो, और स्टेप फादर को मेंटेनेंस तब मिलेगा जब वो बायोलॉजिकल फादर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहा हो तब। मेंटेनेंस के लिए नेसेसरी एलिमेंट्स क्या हैं? तो जो लोग मेंटेनेंस की डिमांड कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अनएबल टू मेंटेन देमसेल्व्स हो। अगर वो केपेबल नहीं है खुद को मेंटेन करने के लिए, वो सिर्फ तभी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे हैं। और तीसरा, जिस पर्सन से वो डिमांड कर रहे हैं मेंटेनेंस उसके खुद के पास सफिशिएंट मीन्स हो। अगर उसके पास नहीं होगा तो वो कहाँ से देगा? चौथा, अगर उसने रिफ्यूज़ कर दिया हो या नेग्लेक्ट कर दिया हो देने के लिए मेंटेनेंस, मतलब जिससे वो लोग मांग रहे हैं उसने मना कर दिया या फिर नेग्लेक्ट कर दिया। अब कितना अमाउंट देना है, कितना नहीं देना है, ये कैसे डिसाइड होगा और कौन डिसाइड करेगा? तो इसको मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा और इसको 2 मेरिट पे डिसाइड किया जाएगा। पहला मेरिट होगा कि उस पर्सन की नीड क्या है जो क्लेम कर रहा है मेंटेनेंस के को, और दूसरा, जिससे वो क्लेम कर रहा है मेंटेनेंस उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है। और उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी देखी जाएगी उसके इनकम के बेस पे, उसके प्रॉपर्टी के बेस पे और उसके एसेट्स के बेस पे। और क्या पता अगर जिसके ऊपर इम्पोज की जा रही है ड्यूटी और उसने मेंटेनेंस देने के लिए मना कर दिया, अगर उसने मेंटेनेंस देने के लिए मना कर दिया या फेल हो गया तो उसको एक सफिशिएंट रीज़न देना पड़ेगा। अगर उसने सफिशिएंट रीज़न नहीं दिया तो मजिस्ट्रेट वहाँ एक्शन लेंगे, और ये एक्शन ले सकते हैं बाय इशूइंग वारंट इशू करके, या तो उस पर्सन को इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस देकर, या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ की सेल करवा के। कुछ इसमें पॉइंट्स हैं जैसे कि इंट्रीम मेंटेनेंस। कभी कभी कोर्ट
टेम्परेरी अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस को देने के लिए भी बोल देती है, अगर जब केस बहुत लंबा चलने वाला होता है, क्योंकि एक अर्जेंट नीड फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, एक अर्जेंसी भी होती है। केस तो चलता रहेगा पर नीड ऑफ मनी तो रहेगी, तो उसको ख़त्म करने के लिए टेम्परेरी मेंटेनेंस, ये इंटरिम मेंटेनेंस दिया जाता है। और इसका मेन एम क्या होता है इस लॉ का? टू प्रिवेंट स्टारवेशन एंड होमलेसनेस। कोई भूखा ना रहे, कोई बिना घर के ना रहे, इसलिए मेंटेनेंस क्लेम करवाया जाता है। और ये एक सेकुलर लॉ है, ये सभी रिलीजन पे अप्लाई होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ये सभी रिलीजन पे अप्लाई होता है। और ये एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड ही वाइफ को मेंटेनेंस देगा, हस्बैंड वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम भी कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। और आपको क्या अच्छा लगा और क्या मैं इम्प्रूव करूँ, इसके ऊपर सजेशन दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बने वो भी बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।